A car accelerates from the rest at a constant rate alpha for some time, after which it decelerates at a constant rate beta and comes to rest. If the total time elapsed is t, the maximum velocity acquired by the car will be. सुन आप क्वेश्चन क्या है, ये एक पॉपुलर क्वेश्चन है और इसका जो रिजल्ट भी कई सारे बच्चे याद करके रखते हैं, इसका जो आंसर है वो याद करके रखते हैं, लेकिन मैं नहीं कह रहा कि आप रिजल्ट याद करो, ठीक है ना। इसके अंदर जो है ना, आप इस क्वेश्चन को सोचने का तरीका बता देता हूँ मैं आपको, और आप इस क्वेश्चन को फिर भी 20 सेकंड्स में बिना रिजल्ट किए याद किए कर सकते हो सोल्व। कैसे करोगे सुन आप, इस वाले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे ग्राउंड है जैसे वाला, ठीक है जी, एक गाड़ी है, ये वाली गाड़ी ने रेस से स्टार्ट किया, एक्सेलरेशन कितने का है अल्फा का, ठीक है। इसकी स्पीड बढ़ते 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 कितनी होगी बोलो, वी नोट की स्पीड होगी इसकी, फिर उसके बाद घटते 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 बीटा के रेट से घट रही है। किस रेट से घट रही है बताइए, बीटा के रेट से घट रही है स्पीड, घटते घटते कितनी होगी बताइए, जीरो होगी इसकी स्पीड। पहले अल्फा के रेट से बढ़ रही थी, अभी बीटा के रेट से घट रही है, ठीक है ना। यहाँ पे ए पोजिशन है, यहाँ पे बी पोजिशन है, यहाँ पे सी पोजिशन है, इसको बोलते हैं रेस्ट टू रेस्ट मोशन। मैंने बताया था रेस्ट टू रेस्ट मोशन बोलते हैं, मतलब पहले स्पीड एक किसी एक्सेलरेशन से बढ़ते बढ़ते वी नोट हुई, फिर घटते घटते किसी दूसरे रिटार्डेशन से जीरो होगी वापस। यहाँ पर भी रेस्ट में थी, यहाँ पे भी रेस्ट में थी, बीच में मैक्सिमम वेलोसिटी हुई थी। ऐसे क्वेश्चन में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या होता है, दो रिलेशन याद करने के लिए कहा था, अल्फा T1 इज इक्वल्स टू बीटा T2, और एक क्या बताइए अल्फा S1 इक्वल्स टू बीटा S2। ये दो रिलेशंस होते हैं, ये वाले दोनों रिलेशन है ना। क्वेश्चन मतलब जो ना बहुत जल्दी, यहाँ पे तो खैर एक ही रिलेशन यूज होने वाला है, ये है क्या मैं समझा दे रहा हूँ एक बार। यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम है T1, और यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम क्या है T2। तो ये अल्फा T1 का जो प्रोडक्ट है ये बीटा T2 के प्रोडक्ट के बराबर आता है। और कहाँ से आया ये यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट इक्वेशन लगा दी, फिर यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट इक्वेशन लगा दी, दोनों को कंपेयर कर दिया, वहाँ से निकल के आया ये। और ऐसे S1 क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, और S2 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। तो एक रिलेशन होता है अल्फा और S1 का जो प्रोडक्ट है और बीटा और S2 का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है। और ये वाला रिलेशन कहाँ से निकल के आया, अगेन यहाँ से लेके यहाँ तक थर्ड इक्वेशन लगा दो, फिर यहाँ से यहाँ तक थर्ड इक्वेशन लगा दो, दोनों थर्ड इक्वेशन को कंपेयर कर दो, आपके पास ये रिलेशन निकल के आ जाएगा। अभी मैंने क्वेश्चन नहीं समझाया, अभी मैंने एक जनरल रिजल्ट समझाया है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। अब सुनो, एक काम करो इसमें, अगली बात अब हमें निकालनी क्या थी, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, राइट। तो अच्छा एक बात बताओ, इसने दे क्या रखा है, टोटल टाइम दे रखा है टी। तो एक तो ये वाला, एक इक्वेशन तो ये वाली यूज होने वाली है अभी, और एक हमें पता है कि ये यूज नहीं होगा, ठीक है ना, ये हटाई देता हूँ मैं इसलिए क्योंकि यूज होने वाला नहीं है ये वाला। एक इसने T1 प्लस T2 की वैल्यू कितनी दी हुई है बताइए, T दी हुई है, T1 प्लस T2, ये सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को सोल्व करके कैसे भी करके T1 निकाल लो, बस इन दोनों को सोल्व करके यहाँ से यहाँ तक T निकालो, T की टर्म्स में, क्योंकि हमारा आंसर T की टर्म्स में, इसने टोटल टाइम T दे रखा है। तो कैसे भी करके T1 निकाल लो, T1 निकाल के फिर यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देना, आंसर आ जाएगा आपके पास। तो कैसे निकालोगे, इसके अंदर से ना T2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। T2 की वैल्यू यहाँ से निकालो पहली इक्वेशन से, पहली इक्वेशन से T2 की वैल्यू क्या आएगी बताइए, यहाँ पे अल्फा T1 बाय बीटा, और ये पुट कर दो इसके अंदर, सोल्व करो आप इसके अंदर पुट करके, T1 प्लस में अल्फा T1 बाय बीटा इज इक्वल्स टू T। तो T1 इंटू में 1 प्लस में अल्फा बाय बीटा की वैल्यू आ जाएगी T के बराबर। तो ये बताइए T1 इंटू में अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय बीटा आ जाएगा इज इक्वल्स टू T। तो ये बताइए T1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, बीटा T बाय में अल्फा प्लस बीटा, ये आपके पास T की वैल्यू निकल के आ गई, T1 की वैल्यू निकल के आ गई आपके पास। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, V इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो यार। अब लगाओ A से लेके B तक, A टू B, फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, V इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। V की वैल्यू होगी V नोट, U की वैल्यू होगी 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी अल्फा, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम है T1 की वैल्यू वो रही बीटा T डिवाइड बाय में अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा बताइए, यहाँ से V नोट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे अल्फा बीटा T डिवाइड बाय में अल्फा प्लस बीटा। ये आंसर आ गया आपके पास, मैक्सिमम वेलोसिटी निकल के आ गया। समझ में आ गया होगा आपको ये। इस क्वेश्चन को इससे मतलब कोई आसान तरीका नहीं था करने का, यही सबसे आसान तरीका था, ठीक है ना। इसी पैटर्न पे चल के सबसे जल्दी हो सकता है और ये याद रह सकता है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये वाली है कि आप इसका रिजल्ट भी याद कर सकते हो ये वाला, और ये रिजल्ट से याद करो चाहे ना करो, आपको ये जरूर ध्यान रखना है, रेस्ट टू रेस्ट मोशन अगर हो रही है
तो अल्फा T1 इज इक्वल टू बीटा T2 होता है और एक अल्फा S1 इक्वल टू बीटा S2 होता है। आगे होगी बात समझ में आपको, है ना।